नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपके लिए सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। 40 के बाद किन रोगों से पुरुषों को रहना चाहिए संभल कर? 40 के बाद फिट रहना है तो कैसे लेनी है आयुर्वेद की मदद? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा डॉक्टर करेंगे वो है कि अगर पुरुषों की 40 वर्ष की उम्र हो जाए या उसके बाद तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं पुरुषों में। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि जब 40 पार कर जाएं तो क्या ध्यान देने की जरूरत है? क्या कुछ बीमारी होती है जो 40 के बाद होती है, या किस तरीके के चेंजेस आते हैं? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। वैसे तो 40 की उम्र आयुर्वेद के अनुसार युवावस्था ही मानी जाती है, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें। लेकिन आजकल जो हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ हो चुका है कि 40 की उम्र में काफ़ी सारे रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। जो लोग आयुर्वेद से अर्ली एज में जुड़ जाते हैं उनको तो मैंने देखा है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन वो करते हैं, जीवन शैली का पालन करते हैं, तो वो तो देखा है मैंने, वो 60 में भी 40 जैसे ही दिखते हैं। 60 साल के जब हो जाते हैं तो 40 जैसे दिखेंगे। इसलिए आप सभी आयुर्वेद से जुड़ें, स्वस्थ रहें और यंग बने रहें, ये हम बार बार आपको कहते हैं। आम तौर पर 40 की उम्र में लोगों की जो है सबसे पहली जो कमजोरी होती है वो हमारी पाचक अग्नि, वो कमज़ोर होने लगती है। और जिसके कारण देखा होगा आपने, जब आप इस उम्र में पहुंचते हैं तो थोड़ा गैस बनना, ब्लोटिंग होना, अपच जैसी प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपनी डाइट को चेंज नहीं करते। डाइट वही चलती है जो हम बचपन में या फिर 20, 25, 30s में जो डाइट खा रहे हैं, हैवी डाइट, फ्राइड खाते हैं, गरिष्ठ भोजन हम खाते रहते हैं, तो पेट में फिर अपच होगा, इनडाइजेशन होगा, जिसके कारण क्या बनेगा? आम बनेगा। और आम जो है हमारे शरीर में जाकर के अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो पुरुषों में अधिकतर 40 वर्ष की उम्र पार करते ही दूसरा क्या होता है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस भी शुरू हो जाती हैं, या फिर समझ लो दस्तक देना शुरू हो जाता है उनका। मुख्य रूप से क्या होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़? हाई ब्लड प्रेशर उनको शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ ये बिल्कुल आ जाती है, मोटापा आ जाता है, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत देखी हैं हमने, क्योंकि दिन भर आजकल लोग मोस्टली बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग होता है, मोबाइल तो सबके पास है, तो गर्दन दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल की, डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, और रात को नींद ठीक से नहीं आती है, ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो रही है आजकल। तो इंसोम्निया हो जाता है, सिर में दर्द होता है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये। 40 वर्ष के बाद पुरुषों में पेट भी थोड़ा सा बाहर, देखा होगा आपने, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग होना, पेट साफ ना होना, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसके अलावा थोड़ा बाल गिरना शुरू होता है, बाल, हेयर लॉस या बाल उड़ने भी शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर किसी किसी को कुछ रिंकल्स भी थोड़ी दिखने लगती हैं, चेहरे का ग्लो, एनर्जी लेवल, ये सब थोड़ा कम होने लगता है। और आम तौर पर लोग कंप्लेन करते हैं कि दिन भर थोड़ी सुस्ती बनी रहती है, सेक्सुअल वीकनेस भी काफ़ी लोग आजकल कंप्लेन करते हैं। तो कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की भी जो है एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है 40 वर्ष के बाद, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ ऐसे पेशेंट्स भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स जो हम माइंड के बारे में भी बार बार आपको कहते हैं, तो मेंटल लेवल पर स्ट्रेस बहुत होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नर्वसनेस जैसी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होती हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जीवा आयुर्वेद आपके साथ है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको करना क्या है? जीवा में संपर्क करना है। हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन आपने बुक करनी है। वो आपको बड़े सरल और अच्छे सटीक उपाय बताएंगे, ताकि आप इनको इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर पाएँ और आपको कोई लंबे समय तक वो गोलियां शुरू हो जाती है ना, वो गोलियां ना खानी पड़े आपको। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, 40 की उम्र पार करते ही पुरुषों को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में किस तरीके का परिवर्तन रखना चाहिए? जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 40 के बाद पुरुषों में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसा मेटाबॉलिज्म का मैंने बताया, स्लो होने लगता है, कईयों का मसल मास भी कम होने लगता है, हालांकि होना नहीं चाहिए अगर आप सही प्रॉपर ध्यान देंगे। लाइफस्टाइल डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, इसलिए इस एज में जो है डाइट और लाइफस्टाइल दोनों पर ही ध्यान देना आपको बहुत ही आवश्यक है। इन सभी रोगों का मुख्य कारण तो वीक अग्नि होता है, जो इसके बाद मैंने जब बताया कि जब आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार 40 के बाद हमारी पाचक अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम गरिष्ठ भोजन ना खाएं, ख़ास तौर से जो ऐसा भोजन खाएं जो आसानी से पच जाए, हल्का हो, पौष्टिक हो। सुबह ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कुछ लाइट ले लीजिए, फ्रूट्स खाइए, या दलिया, ओट्स, पोहा, उपमा, बेसन का चीला, रागी का चीला, मूंग चने के स्प्राउट्स, ऐसे आजकल काफ़ी ये ट्रेंडिंग में है ये चीज़ें। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छा ब्रेकफास्ट है। लंच जो है वो मेन मील होना चाहिए, आयुर्वेद में बार बार हम कहते हैं। तो उस समय आप दाल, सब्जी, रोटी, चावल, छाछ जो भी खाना चाहें, थोड़ा अगर दही लेना है तो दही भी कुछ लोग खाते हैं। रात का खाना फिर हल्का होना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी खा सकें उतना अच्छा रहेगा। रात को आप जो है वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, खिचड़ी बहुत अच्छी है, या फिर कुछ हल्का भोजन जो आसानी से पच जाए और कम मात्रा में खाना है। सोने से पहले आयुर्वेद में हम कहते ही हैं, सोने से पहले 1 कप दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के खाइए, थोड़ी दालचीनी, शुगर कंट्रोल करती है, और चाहें तो थोड़ा इलायची या सौंफ वगैरह भी डालते हैं लोग, ये ले सकते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो नियमित रूप से व्यायाम बहुत आवश्यक है। योग करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, तिल के तेल से पूरे शरीर में मालिश रेगुलरली करनी चाहिए। माइंड के लेवल पर जीवा मेडिटेशन, मैं बार बार आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं जाके। और यदि यंग एज में कुछ भी एडिक्शंस आपने डेवलप किए हैं, हो जाते हैं कई बार जो है, कुछ लोग स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा वगैरह ये खाना, तो ये टाइम है 40 में जब आप आ जाते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे बहुत मुसीबत आने वाली है। और इस तरह से जो है आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। और हम तो एक चीज़ बार बार आपको कहते हैं कि साल में 1 बार पंचकर्म भी आपको अवश्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी की जो सर्विसिंग भी हो जाएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा रखिए। जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको आजकल बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शरीर या माइंड दोनों लेवल पर ही आपको इम्बैलेंस से बचना है। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप जो है समय रहते कंसल्टेशन कर लीजिए। गोली खाने के चक्कर में मत पड़िए कि एक गोली ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, एक डायबिटीज़ की खा रहे हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं। उससे आगे चल के आपके जो है साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, आपके दूसरे ऑर्गन्स भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद से जुड़िए और नेचुरल तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, युवा रहिए, एनर्जेटिक रहिए। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, किरण पटना से। आइए उनका स्वागत करते हैं। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर। सर मैं 30 साल की हूँ, किरण नाम है मेरा, पटना से बात कर रही हूँ, बिहार से जी। एक्चुअली मुझे नींद में बहुत दिक्कत आती है। नींद मतलब सोती नहीं हूँ टाइम पे, आँख खुला रहता है, नींद मेरी पूरी नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं तो कोई मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस कुछ चल रहा है क्या आपकी लाइफ में? हाँ जी सर। कोई स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन है, कुछ तनाव है, क्या है? नहीं, कोई टेंशन उस तरीके से तो नहीं है, बट फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोगों को ये समस्या है नींद ना आने की, और उसमें मेन कारण है कि हमारा जो पूरा एक रिदम होता है ना, एक साइकिल जो होती है, स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। उसका कारण है कि अक्सर लोग जो है रात को लेट तक जगते हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं, या कई बार सुबह ऑफिस जाना होता है तो सो नहीं पाते हैं, बहुत कम घंटे मिलते हैं उनको सोने के लिए। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा पूरा जो हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। कई तरह के जो सीक्रेशंस होते हैं जो हमें नींद लाने में हेल्प करते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो हम तो आयुर्वेद में आपको एक ही सलाह देते हैं सबसे पहले कि समय पर सोइए। सोने से 1 घंटा पहले सारे जो है गैजेट्स बंद कर दीजिए। गर्म पानी में पैर रखिए, थोड़ा सा उनको 8-10 मिनट पानी में जो है सोख करके रखिए।
तलवों में मालिश करिए। और इसके साथ साथ जीवा की स्लीप वेल टैबलेट बहुत लोग लेते हैं, बड़ी सरल सी अच्छी सिंपल टैबलेट है, नींद बहुत अच्छी आती है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है और हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। जब मर्जी ले लो, जब मर्जी छोड़ दो, ऐसा नहीं कि उसकी आदत पड़ती है। तो स्लीप वेल टैबलेट ले लीजिए। और पटना में हमारी क्लिनिक भी है, एक बारी पर्सनली डॉक्टर से भी जा कर के मिल लेंगे तो और भी परीक्षण आपका डॉक्टर कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या कारण है जिससे नींद आपको नहीं आ रही। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पुरुषों में 40 पार जब हो जाए तो आयुर्वेद से किस तरीके से उपचार हो सकता है, कितना वो मददगार साबित हो सकता है? जी देखिए, बहुत ही इसमें आयुर्वेद बहुत मददगार साबित हो सकता है। ऐसे तो हम हर उम्र के लोग आयुर्वेद से जुड़ने के लिए आपको बार बार अपील करते हैं और जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। लेकिन आज का जो विषय है हमारा उन पुरुषों के लिए मुख्य रूप से है जो 40 वर्ष के हो चुके हैं। जैसा हमने पहले बताया कि पाचन को मजबूत रखना है, नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपका पाचन ठीक रहेगा तो आम नहीं बनेगा तो कई प्रकार के रोग पैदा नहीं होंगे। पाचन को ठीक रखने के लिए जीवा का डाइजेस्ट्रॉल चूर्ण, बार बार हम बताते हैं आपको, जीवा का आम पाचक चूर्ण भी बहुत अच्छा है। और यदि आपको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, पेट में भारीपन रहता है तो उसके लिए जीवा का लवण भास्कर चूर्ण भी इजीली अवेलेबल है। एसिडिटी के लिए अम्ल पित्तांतक चूर्ण बहुत ही बढ़िया है, बहुत एक तरह से काफ़ी पॉपुलर है ये। दूसरा, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो उसके लिए शिलाजीत कैप्सूल है, शिलाजीत गोल्ड है। जीवा प्राश एक बहुत गजब का प्रोडक्ट हमारा नया बना है, जीवा प्राश, जिसमें गोल्ड भी है और कई और औषधियाँ हमने उसमें मिश्रण की हैं। और जीवा की ओज शक्ति कैप्सूल भी बहुत कमाल का काम करते हैं। तो ये चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। 40 के बाद एक हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी आती है, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो कम हो जाता है। तो उसके लिए हेयर केयर, स्किन केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम जीवा में आपके लिए लेकर आए हैं। रात को अगर अच्छी गहरी नींद आपको नहीं आती है तो अगेन जीवा की स्लीप वेल टैबलेट्स हैं। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है काम के कारण या किसी कारण, तो जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट आप डेफिनेटली लीजिए। और स्पेशली जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं या आजकल जो स्ट्रेसफुल जॉब मोस्टली होता ही है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं है और इजीली अवेलेबल है। आप जो है घर बैठे इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीवा का जो ऑनलाइन स्टोर है, store.jiva.com पर। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बता रहा हूँ कि बॉडी और माइंड को डिटॉक्स भी करना है। साल में एक बार पंचकर्म अवश्य करवाएं और अभी जीवा के काफ़ी सारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहां जा कर के आउट पेशेंट के तरह से बाहर रह कर के भी पंचकर्म का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आयुर्वेद से जुड़ना है, स्वस्थ रहना है और हर लेवल पर अपने आप को मजबूत रखना है। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, खसखस किस तरीके से सेहत की संजीवनी मानी जाती है और क्या इसके फायदे हैं और किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए? जी देखिए, जो खसखस है जिसको आम भाषा में पॉपी सीड्स कहते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में ये मिलती है, आपने शायद कभी देखा होगा। काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है, कैल्शियम होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, आयरन भी होता है और पाचन को इम्प्रूव करता है। ये जो सीड्स जो होते हैं, माइंड को रिलैक्स करने का भी काम इसमें किया, इनका एक फंक्शन है और अच्छी गहरी नींद लाने के लिए भी प्रयोग इसका होता है। तो ख़ास तौर से अगर नींद आपको अच्छी नहीं आ रही है तो आधा चम्मच खसखस के जो बीज होते हैं उसका पेस्ट सुबह भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बना के रात को दूध के साथ ले लीजिए। हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, उसमें भी दूध के साथ लेना अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि पाचन के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, आँखों की दृष्टि भी इम्प्रूव करते हैं। तो कैसे लेना है? आधा चम्मच ये खसखस के जो बीज हैं उनको भिगो दीजिए। अगर रात को लेना है तो सुबह भिगो दीजिए, सुबह लेना है तो रात को भिगो दीजिए और उसका पेस्ट बना करके आप या तो दूध के साथ ले सकते हैं
या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कभी कभार इसका ये पेस्ट जो है हम ऐसे भी भोजन के साथ भी इसको चटनी के रूप में सेवन करते हैं। और गर्मियों में ठंडाई के साथ भी अक्सर आपने देखा होगा खसखस वगैरह उसमें मिला करके पिया जाता है। तो इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, सेहत की ये जो जानकारी दी है हमारे दर्शकों को बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।